जब नाली बनाने के लिए 146 करोड़ रुपया दिया जा सकता है तो एचआरटीसी के कर्मचारियों का 60 करोड़ का बकाया क्यों नहीं दिया जा रहा है। नमस्कार, आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे आने वाले बजट सेशन के और अभी तक हुई हिमाचल प्रदेश की डिस्कशंस के ऊपर। तो भैया, शिमला के लिए जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने 146 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट, यानी कि जो धरती के नीचे, सड़क के नीचे जो नालियां बड़ी बड़ी डलती हैं जिसमें की वायर्स फिट की जाती हैं वो लगाने के लिए। कारण कि भैया बार बार जो है वो पाइपें जो है निकालने के लिए या वायरिंग डालने के लिए सड़कें ना खोदनी पड़े, इसलिए 146 करोड़ रुपए का एक ही बार खर्चा करके आप जो है उसमें वायर्स डाल लें। बहरहाल ये शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया जाने वाला एक और पैसे की बर्बादी का कारनामा है, जो हमारे विचार में इन पैसों का और भी इस्तेमाल किया जा सकता था। बहरहाल अभी जो संडे रात 12 बजे यानी आज रात 12 बजे से जो एचआरटीसी वालों की स्ट्राइक होने वाली थी उसे फिलहाल कॉल ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि हाल ही में हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एसोसिएशंस और माननीय जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं उनके बीच में किसी तरह की बातचीत हुई है, उनके बीच में मीटिंग हुई है और सुलह हुई है कि 15 करोड़ रुपए अभी जो है एडवांस में दिया जाएगा और बाकी का बकाया फिर धीरे धीरे उनका चुका करके आगे का पूरा क्लियरेंस किया जाएगा। भाई देखिए, कल से हिमाचल प्रदेश के अंदर 10 मार्च से बजट सेशन शुरू होने वाला है जो 27-28 मार्च तक जाएगा। इसमें सरकार को अपनी नीतियों पर जवाब देना है। अभी तक सरकार के पास लगभग 1000 के आसपास सवाल आ चुके हैं दूसरे एमएलएज और जनता के। अब इनमें से कितने सवालों का जवाब ये सरकार दे पाएगी और कितने सवालों का जवाब देने के ये मूड में भी होंगे, ये देखने वाली बात है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि इस बार का बजट सेशन हालांकि थोड़ा छोटा रखा गया है मगर बहुत उठापटक से भरा होने वाला हो सकता है। तो कल से आप लोगों के लिए एक से नए कारनामे हम लेकर के आएंगे कि कितनी जो है वो गुत्थम गुत्थी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर हुई है। वैसे एक बात जो समझने वाली यहाँ पर है वो ये कि हिमाचल प्रदेश ना एक बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। हिमाचल प्रदेश एक बहुत कमजोर सी इकोनॉमी है। 85% लिटरेसी होने के बावजूद भी यहाँ पर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बहुत कम है। गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा कोई दूसरा सेक्टर यहाँ पर नौकरियां दे नहीं पा रहा है या हिमाचल प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा कोई आपको इंसेंटिव नहीं दे पा रहा है। हाँ, अपर एरिया में थोड़ा एप्पल हो जाता है, सेब वगैरह की खेती होती है, उससे लोगों को तो बहुत पैसा मिलता है, मगर उसके साथ दो प्रॉब्लम्स है। एक तो सरकार को उससे अर्निंग कम होती है क्योंकि उस पर टैक्सेशन नहीं है। दूसरा, ये एक एरिया स्पेसिफिक काम है, यानी कि अपर शिमला में जहां पे उस तरह के वेदर कंडीशंस है वहां पे एप्पल हो सकता है। लेकिन अगर आप एक बोलें कि प्रदेश व्यापक कोई काम हो जिसमें कि लोग बहुत ज्यादा एम्प्लॉयड हो या लोगों को उससे कुछ पैसा मिल रहा हो, स्टेट को उससे अर्निंग हो रही हो, ऐसे फिलहाल कोई भी इंडस्ट्रियल काम हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रहे हैं। अब इस बजट में क्या एक दूसरे पर सिर्फ लांछन और छीटाकशी का ही काम होगा या एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश को लोन से बाहर कैसे निकालना है, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाना कैसे है, इस पर भी कोई बातचीत होगी, ये देखने वाली बात है। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि 85% लिटरेसी होने के बावजूद भी यहां पर एक से एक जो है ना बड़े बड़े पैसे के स्कैम्स की भरमार है। आप लोगों को याद होगा क्रिप्टो करेंसी का स्कैम हुआ था हिमाचल प्रदेश में 1-1.5 साल पहले। लगभग 2500 करोड़ से 3000 करोड़ की उसकी वैल्यू थी और वो इतना खतरनाक स्कैम था भैया कि उसमें लगभग हजार के लगभग तो पुलिस वाले ही ठगे गए थे। 5000 के लगभग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का पैसा उसमें डूबा था, उनसे जो है ना फ्रॉड करके पैसा निकलवाया था। और उसका रीजन यही था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर डिग्रियां तो लोगों ने कर ली, लोगों ने अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पढ़ तो लिया, मगर फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड चलता कैसे है, लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट चलती कैसे है। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है कि उत्तर प्रदेश का जो स्टेट है जहां पे पर कैपिटा इनकम यानी कि हर व्यक्ति की औसतन जो आय है वो 1,14,000 रुपए मात्र है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र के बाद यूपी हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है जहां से लोग क्रिप्टो करेंसी से या स्टॉक मार्केट से या म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल रहे हैं। वहीं हिमाचल की बात अगर की जाए तो 2,86,000 यानी कि लगभग 3 लाख की पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद भी यहां से आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के से ज्यादा पैसा निकालते हुए लोग नहीं मिलेंगे। लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। इस चैनल पर हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे आगे भी जिनसे कि लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ सके। बहरहाल इस वक्त हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट बन चुका है जो कटोरा स्टेट के नाम से जाना जाने लगा है कि भैया इस स्टेट के पास अपनी कोई भी योजनाएं मौजूद नहीं है, सिर्फ इधर से लोन ले लो उधर से लोन ले लो चल रहा है। बहरहाल देखते हैं इस बार कितने का लोन सैंक्शन करवाया जाता है। आज की डिस्कशन में हम इतना ही बात करेंगे। अगर आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। थैंक यू।